अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उर्दू अनुवादक के एग्ज़ाम में शरीक होने वाले अहबाब किराम, तराशे 06 चैनल में आपका इस्तकबाल है, स्वागत है। अगर आप मेरे नए दोस्त हैं या पुराने दोस्त होते हुए भी अभी तक आपने सब्सक्राइब के लाल बटन को नहीं दबाया है तो बराह करम सब्सक्राइब के लाल बटन को ज़रूर दबा दें, साथ ही बेल आइकन को फिर ऑल को भी दबा दें ताकि आपके सिलेबस से मुतालिक हर वीडियो की जानकारी आपके मोबाइल स्क्रीन पर दस्तक दे सके। दोस्तों, आपने बहुत सारे कमेंट्स किया है जिससे ये महसूस हो रहा है कि फॉर्म भरने में कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आ रही है, कहीं ना कहीं आपको परेशानी हो रही है। अगर आप फॉर्म को ख़ुद फिलअप नहीं कर पा रहे हैं तो किसी जानकार शख्स से आप फॉर्म को फिलअप करवा लें, और अगर आप ख़ुद से ही भरना चाहते हैं तो फॉर्म को फिलअप करने के लिए सबसे पहले BSSC के वेबसाइट को अपने कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन पर खोलें और पहले रजिस्ट्रेशन के कॉलम पर आएँ। पहला कॉलम प्लीज़ सेलेक्ट है। जब आप इस कॉलम को क्लिक करते हैं तो 3 ऑप्शन आपके सामने आते हैं, मसलन सहायक उर्दू अनुवादक, दूसरा ऑप्शन है उर्दू अनुवादक, तीसरा ऑप्शन है राजभाषा सहायक। इनमें से जिस कॉलम के आप अहल हैं उसको क्लिक करें, फिर उसके बाद एक के बाद दिगरे अपना नाम, वालिद का नाम, वालदा का नाम, मुज़क्कर और मुअन्नस, आप शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा हैं, बिहार से हैं या बिहार से बाहर के हैं, फिर एस नो के कई कॉलम हैं, इसको अपने हिसाब से क्लिक करें। फिर कैटेगरी कि आप जनरल में आते हैं या OBC वगैरह में आते हैं या OBC वगैरह में आते हैं, आप जो भी हों उसके मुताबिक कॉलम को भर लें। फिर तारीख़ पैदाइश, ईमेल ID और मोबाइल नंबर का इंदराज करें। फिर नीचे सबमिट का बटन है, इस बटन को दबाने से पहले आपने जो इंदराज किया है एक बार फिर से देख लें। अगर आपको लगे कि कुछ गलती हुई है तो इसको फिर से सुधार लें। जब आपको यकीन हो जाए कि आपने तमाम कॉलम बिल्कुल दुरुस्त भरा है, अब आप सबमिट का बटन दबा दें। सबमिट का बटन दबाते ही यू हैव बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली स्क्रीन पर लिखा हुआ आएगा और रजिस्ट्रेशन नंबर भी शो होगा। आप उस नंबर को कहीं लिख करके रख लें, महफूज कर लें। फिर लॉगिन होकर एड्रेस वगैरह के कॉलम को पुर करें और अपने रजिस्टर नंबर और तारीख़ पैदाइश के ज़रिए आगे के तमाम मरहले वार फॉर्म को फिलअप करते चले जाएं। पहले मरहले में बेसिक डिटेल्स से कुछ और भी भरने हैं, फिर नंबर 2 में आपको पेमेंट करना है, नंबर 3 में एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की तफसील और नंबर 4 में फ़ोटो अपलोड करना है। ख्याल रहे कि फ़ोटो का साइज़ 150 JPG से ज़्यादा ना होना चाहिए, साथ ही हिंदी और अंग्रेज़ी में दस्तखत भी अपलोड करना होगा। दोस्तों, अब आता है 5वां मरहला। इसमें आपको आपका भरा हुआ पूरा फार्म दिखाया जाता है। एक बार पूरा फार्म देख लें, कहीं कुछ तब्दील करना चाहते हैं तो कर लें। ये 5वां मरहला आपके लिए काफ़ी अहम है। जब आपने देख लिया कि सब कुछ ठीक ठाक है तो अब आप फाइनली सबमिट बटन को दबा दें। इसके बाद इसका प्रिंट आउट करा लें और हिफाजत से रख लें। ये तो था फॉर्म भरने का अमल। हम उम्मीद करते हैं कि आपका फॉर्म सही तरीके से भरा जाएगा इंशाअल्लाह। यहाँ पर आपके एग्ज़ाम से मुतालिक एक बात ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन 2010 के इम्तिहानी ज़ाब्ते के मुताबिक किसी भी वैकेंसी के लिए अगर 40,000 से ज़ायद दरख्वास्त आते हैं तो असल एग्ज़ाम से कबल इंट्रेंस एग्ज़ाम यानी प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी और उस एग्ज़ाम में पास होने वाले उम्मीदवारों में वैकेंसी के तनासब से 5 गुना ज़्यादा उम्मीदवारों को ही असल एग्ज़ाम में बैठने का मौका मिलेगा, और अगर 40,000 से कम है तो सिर्फ असल एग्ज़ाम ही होगा। तो दोस्तों, गुज़िश्ता ज़ाब्ते को मलहूज़ रखते हुए मौजूदा BSSC के वैकेंसियों में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। लेकिन आप पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है? कहते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फ़ारसी किया। ये सारे इम्तिहानात आप बआसानी क्वालिफ़ाई कर लेंगे, ये हमारा दावा है और आपके लिए दुआ भी। मौजूदा इम्तिहानात यानी सहायक उर्दू अनुवादक, राजभाषा सहायक इम्तिहान से मुतालिक निसाब की अगर बातें करें तो असल एग्ज़ाम से कबल, जिसे आप इंट्रेंस एग्ज़ाम भी कह सकते हैं, इसका निसाब कुछ इस तरह से है। उर्दू कवायद, इसके झैल में वाहिद जमा तज़किर व तानीस, अज़दाद अल्फाज, उर्दू से हिंदी, हिंदी से उर्दू, जुमले वगैरह का तर्जुमा, उर्दू से हिंदी, हिंदी से उर्दू अल्फाज का तर्जुमा और मालूमात आम्मा शामिल हैं। ये इम्तिहान 1.5 घंटे का होगा, मारूज़ी सवालात होंगे और ये पर्चा 100 नंबर का होगा।
اصل امتحان کی اگر باتیں کریں تو اس میں 2 پرچے ہوں گے، الگ الگ اوقات میں 3 گھنٹے کے ہوں گے۔ اس میں پہلے پرچے کا نصاب کچھ اس طرح سے ہے۔ مضمون نویسی، اردو قواعد، اردو زبان و ادب۔ اردو قواعد میں علم بلاغت و عروض، واحد و جمع، مذکر و مؤنث، ازداد الفاظ، محاورے، کہاوت اور ہندی اردو اصطلاحات شامل ہیں۔ اردو زبان و ادب میں جمیل مظہری، رضا نقوی، کلیم عزیز، پرویز شاہدی، رمز عظیم آبادی، غالب، اقبال، شاد عظیم آبادی، شوق، عطا کاکوئی، یہ سب شعراء کرام ہیں۔ ان کے حالات زندگی اور ان کے تخلیقات کے بارے میں سوالات آئیں گے۔ سر سید احمد خان، امداد اثر، کلیم الدین احمد، اختر اورنوی، انجم مانپوری، کلام حیدری، وہاب اشرف، شکیلہ اختر، سہیل عظیم آبادی، ان کے حالات زندگی اور ان کے تخلیقات سے سوالات ہوں گے۔ ساتھ ہی مضمون نگاری کا بھی جائزہ لیا جائے گا، جس میں خطوط لکھنا، درخواست لکھنا یا کچھ عنوانات دیے جائیں گے جس پر آپ کو مضمون لکھنا ہوگا۔ دوسرا پرچہ ہندی سے اردو، اردو سے ہندی، انگریزی سے اردو وغیرہ شامل ہے۔ دوستو، یوٹیوب پر STT بہار 2019 اردو پیپر کی تیاری عنوان سے ہمارے تقریباً 40 ویڈیوز موجود ہیں جو آپ کی تیاری کے لیے کافی معاون ثابت ہوں گے۔ آپ انہیں دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس امتحان کے لیے الگ سے تازہ ترین ویڈیوز تیار کیے جائیں تو براہ کرم کمنٹس میں ضرور لکھیں، ہم آپ کے لیے الگ سے ویڈیوز اپلوڈ کر دیں گے۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، پھر ملیں گے کسی پر مغز آپ کے مطلب کے ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔